तबसरा आप करना चाहेंगे? मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो बहुत वो ऐसे वो जो मैं सोच रहा था उससे भी ज़्यादा उन्होंने बता दिया कि कराची का जो मसाइल है वो खर्च करने का तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने तो कराची बताया गाय कि की तरह है, उसने गाय की तरह है, गाय दूध देने वाली है, एटीएम है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो अनाउंस हुआ है वो तो कागज़ों में हुआ है, वो आएगा कब आएगा कैसे आएगा, जबकि इनके खुद अंदरूनी इख्तलाफ हैं, जैसे कि पहले मैंने जिक्र किया है। तो ये तो एक बड़ा गंभीर सा मसला है कि इतनी बड़ी कराची की आबादी के साथ इस तरह का करना, मैं नहीं समझता कि ये कराची के साथ इंसाफ हो रहा है। तो लिहाजा कराची की जो मकामी क़यादत है, पार्टियां हैं, एक तो उनसे देखें, वो अब बहसीत वज़ीर आज़म है, अब वो तरीक़े इंसाफ के चेयरमैन नहीं है, वो उनका चेयरमैन के सीएस से नहीं, वो वज़ीर आज़म के सीएस से कराची आते हैं। वो कराची जब आते हैं तो उनको चाहिए कि वो इस पे तक इख्तलाफ के हों या उनके जो साथी हों, या उसने तो कहा एमक्यूएम को, उसने कहा कि नफीस लोग हैं। हाँ, वो नफीस लेना, तो वो आज वही नफीस है ना, या भी जो जिनको अगर मसलन ये कि आप अगर उनके साथ वज़ीर आज़म साहब उनके लिए नरम गोशा रखते हैं तब भी आप लोग इख्तलाफ करते हैं? नहीं सर, मैं तो नरम गोशा इसलिए नहीं कि या उसके लिए इख्तलाफ की बात नहीं है, मैं तो वो वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूँ जो कल इन्हीं नफीस लोगों से मिलना नहीं चाहता था, आज वो नफीस करार दे दिए गए हैं। आज तो कराची के लिए, मतलब कराची के लिए वो मिले, कराची की कराची के लिए मिले, हम नहीं कह रहे कि ना मिलें, लेकिन इंसान को सियासत में एक जो है ना वो म्याना रवि रखनी चाहिए कि किसी टाइम भी हम लोग किसी, क्योंकि ये ज़ाती मुखालफत तो नहीं है, वो तो अपनी जगह पे। अब हम कराची की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बात की, एक तो कराची की महरूमियों की बात की कि बहुत अरसे तक कराची को किसी ने ऑन नहीं किया, हमारा है के कर नहीं कहा, बस कराची पे खर्चा नहीं किया, ठीक है। कराची पे एक माफिया की हुकूमत रही, उन्होंने इस्तेसाल किया, टारगेट किलिंग के, गरीबों को मारा, लोगों को लूटा, लोगों से बत्थे लिए। लेकिन अब चूंकि हालत तब्दील हो गई, कराची का अमन आया है किसी हद तक, इनफरादी वाक़यात अपनी जगह पे, लेकिन मजमूई तौर पे कराची जो है ना, खौफ खत्म हो गया, दहशत खत्म हो गई है, दुकानें खुल रही हैं, कारोबार चल रहा है। लेकिन वो मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात की ज़रा फिर वो मैं उसके आना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जो इशारतन भी कह दिया, वादा भी कर दिया है कि भाई ये दूध देने वाली गाय है, इसका ख्याल रखो, एटीएम मशीन है, ये बेरोज़गार आम गरीब आदमी की माँ है, जहाँ रिज़्क भी मिलता है। तो अगर वहाँ पे अगर अमन आया है तो उसके अमन के लिए जो पिछली मरूमियत है उसको ख़त्म भी करना ज़रूरी है ना। वहाँ पे 1 अरब 1000 अरब रुपए की ज़रूरत है इस टाइम कराची के लिए। अगर 160 अरब रुपया जो उनने छोटा सा वो जो अनाउंस किया है, अब वो मुझे तो मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात से ये भी लग रहा है कि पता नहीं वो आता भी है कि नहीं आता है तो उसकी